हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस का टेस्ट सीरीज आज हम 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर दिए हैं। आज हम चौथा सेट स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मक्का को भारत में किस रास्ते से लाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका और स्पेन रास्ते से आया है। क्योंकि मक्का को लाने का जो श्रेय जाता है पुर्तगालियों का जाता है। किसको? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और किस रास्ते से आएगा? तो अफ्रीका और स्पेन रास्ते से आएगा। मक्का की बात करेंगे तो मक्का में 20 गुणसूत्र पाया जाता है। और मक्का की हम बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ से? कर्नाटक में यानी कि उगाया जाता है। और 20 में बात करेंगे तो यूएसए हो जाएगा, यूएसए में सबसे ज़्यादा मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करा है क्वेश्चन में कि हिमालय दर्रे और श्रेणी रेंज जिन में ये दर्रे स्थित है, इसके निम्नलिखित युगों में कौन सा युग सही सुमेलित है? तो देखते हैं कौन सही सुमेलित है। तो कह रहा है जोजिला दर्रा जो जिला बिरहद में है, तो ये बिल्कुल सही है। जोजिला दर्रा जो है किसमें है? बिरहद में, सही है। उसके हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में, तो ये भी जो दिया हुआ है ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है फटुल्ला दर्रा लद्दाख में, तो ये गलत दिया हुआ है। फटुल्ला दर्रा लद्दाख में नहीं, ये जास्कर में है। किस में है? जास्कर में है, जास्कर में है, जास्कर में है, याद रखेगा। और खार तो ये गलत हो जाएगा। खारदुंगला दर्रा की बात करेंगे तो ये दिया हुआ है काराकोरम में, ये भी गलत हो जाएगा। खारदुंगला की बात करेंगे तो ये लद्दाख श्रेणी में हो जाएगा। क्या? लद्दाख श्रेणी में हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 2 हो जाएगा जो केवल सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा भारत में कपास वाली काली मृदा ब्लैक कॉटन सॉइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए कपास वाली काली मृदा को रेगुड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये उच्च नमी धारण करती है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रचुर मात्रा में यानी कि चूना पाया जाता है, ये भी सही है। कह रहा है इस मृदाओं में मृतिका घटक कम होता है, इसलिए इसमें व्यापक फसल और सब्जियां उगाई जाती है, ये गलत दिया हुआ है तो डी गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत डी हो जाएगा। कपास की बात करेंगे तो ये बीज से प्राप्त किया जाता है और काली मिट्टी के लिए उपयुक्त माना जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण जो होता है विशाल चट्टान को टूटने फूटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के तंत्र नदियों निम्नलिखित तथ्यों पर यानी कि तथ्यों पर कीजिए। और उसके बाद कह रहा है सही कूट को उत्तर दीजिए। सही कूट पूछ रहा है तो देखते हैं। कह रहा है विचार सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में है और यहाँ से लांगचेन ख्वाब नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सतलज नदी का जो उद्गम है तिब्बत में राकसताल झील से है। तिब्बत में मानसरोवर के बगल में राकसताल झील है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? चांगलो यानी कि लांगचेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि सतलज नदी पूर्ववर्ती नदियों में एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। पूर्ववर्ती नदी हिमालय से पार जो सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण में आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है झेलम सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये गलत दिया हुआ। सिंधु की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो नदी है चिनाब है। क्या है? चिनाब सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है गलत हो जाएगा। इसका सही है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमसे सही पूछ रहा था ना, तो सही 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा अग्रे और कायांतिक शैल दोनों का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट है, दोनों का उदाहरण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि कैरोलियोसिस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये जो प्रभाव सर्वाधिक होता है उत्तरी ध्रुव पर हो जाएगा। क्या? उत्तरी ध्रुव पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य की किरणें लंब नहीं होती है, यानी कि लंबवत नहीं होती है? तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार लंबवत कहाँ नहीं होगा, तो एक बिहार हो जाएगा और एक मणिपुर हो जाएगा। यहाँ पर लंब नहीं होती है, लंबवत नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, चलिए चलते हैं आगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी है? पूर्व की नदी बहेगा तो एक पल्लार हो जाएगा और दूसरा पेन्नार हो जाएगा, पेन्नार हो जाएगा। ये अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरेगा, पूरब साइड गिरेगा। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। करा है निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और भारत रत्न की बात करेंगे तो इस बार 5 व्यक्ति को दिया गया है भारत रत्न। बात करेंगे बिहार के कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को, उसके बाद चौधरी चरण सिंह को, उसके बाद स्वामीनाथन को दिया गया है। सबको भारत रत्न 2024 में दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ये लिबरल पार्टी से थे और कहाँ से, तो याद रखिएगा फिंसबरी से चुनाव लड़े थे। कहाँ से, फिंसबरी से। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा इसका सही आंसर, दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी, इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन है कि गांधी जी ना फिंसबरी से चुनाव लड़े थे, यहाँ पर मिस्टेक से बोला गया है फिंसबरी से। ब्रिटिश संसद के सदस्य जो चुने गए थे यहाँ सही है दादा भाई नौरोजी, लेकिन फिंसबरी से जो चुनाव लड़े थे ये महात्मा गांधी लड़े थे, यहाँ पर डाउट हो गया है थोड़ा, ठीक है। इसका तो सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। करा अकबर का मकबरा सिकंदरा, बिल्कुल सही। अकबर का मकबरा कहेगा तो सिकंदरा, और किला कहेगा तो इलाहाबाद। मकबरा बोला सिकंदरा, बिल्कुल सही है। उसके बाद जहांगीर का मकबरा शहादरा, बिल्कुल शहादरा जो पड़ेगा लाहौर में पड़ेगा, लाहौर में पड़ेगा, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है, ये तीनों सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ये दिल्ली हो जाएगा। कहाँ, दिल्ली हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, गलत डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि अर्धोलिखित में कौन सा एक चवार के अनुसार सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च मूल है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्या काम, जिसको कर्म कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो इसका सही आंसर नंद वंश का था, नंद वंश का था। उस समय शासक कौन था, घनानंद था। कौन था, घनानंद था, याद रखिएगा। और एक ट्रिक याद रखिएगा, जो राजवंश का सही सीरियल नंबर से है हसीना मौसूक, हसीना मौसूक। पहले हरिक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों ने भारत पर यानी कि प्रभुत्व को स्थापित किया था, सबसे निर्णायक बोल रहा है, तो ये बक्सर का युद्ध हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, और ये भारत में बात करेंगे पूरी तरीक़ा से अंग्रेज भारत को एक तरह से शिकंजे में कस लिया था। और बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो इसमें 3 तरफ से 3 भारतीय नवाब, एक तरफ से अंग्रेज था, जिसमें अंग्रेज ने 3 भारतीय नवाब को हरा दिया था। जैसे में मुगल में था सालम द्वितीय था, उसके बाद मीर कासिम था, और बंगाल से मीर कासिम था, उसके बाद एक अवध से शुजाउद्दीन था, ये तीनों को हरा दिया गया था। ऐसे तो दुइये को लड़ा था, बंगाल वाला मीर कासिम में भाग गया था। तो फिर इसके बाद इलाहाबाद का संधि होता है, 2 इलाहाबाद का संधि होता है, एक 12 अगस्त 1765 में, जिसको हम इलाहाबाद के संधि के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहले किया था मुगल के साथ, सालम द्वितीय के साथ। उसके बाद फिर 16 अगस्त 1765 में ये अवध वाला शुजाउद्दीन के साथ कराया जाता है 1765 में, तो 2 इलाहाबाद का संधि हुआ था। देखिए भारत में बलचस्प जमाना शुरू कर दिया था, स्टार्ट हुआ था प्लासी की लड़ाई से ही। प्लासी की लड़ाई जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्लासी की लड़ाई जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी की लड़ाई। और बांडीबास की बात करेंगे तो 1760 हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कहेगा तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन निकायों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन किया जाता है, तो देखते हैं। करा है राज कार्यपालिका, बिल्कुल सही है। राज विधायिका, ये भी सही है। करा है फिर करा है संघ कार्यपालिका, ये भी सही है। जीवन बीमा निगम, तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो कह रहा है भारत के महन्यवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखते हैं। कह रहा है महन्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। महन्यवादी की पदावधि संविधान द्वारा तय की गई है, ये गलत दिया हुआ है। संविधान द्वारा नहीं तय किया गया है, ये गलत दिया हुआ है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर महन्यवादी रहते हैं। और महन्यवादी की बात करेंगे तो ये सरकार का एक कानून का जानकार होते हैं, कानून के प्रति एक तरह से कहिए कि कानून के प्रति क्या कह सकते हैं, एक तरह से कहिए यानी कि भारत सरकार का एक वकील होते हैं, ठीक है ना। और ये महन्यवादी ये आम आदमी का भी केस लड़ेंगे और सरकार का भी केस लड़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो कह रहा है महन्यवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये बिल्कुल सही है, विधि अधिकारी होता है महन्यवादी। और राज्य में बात करेंगे तो विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 165 में होता है। और केंद्र में महन्यवादी, जिसका वर्णन 76 में हो जाएगा। तो इसमें सही कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखते हैं। कह राज्यपाल का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है, गलत है। भारत के संचित निधि नहीं, राज्य के संचित निधि पर भारित होता है।
फिर तो ये गलत हो जाएगा। करा है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाता है, ये गलत। मुख्यमंत्री के सलाह पर कभी मुख्यमंत्री से यदि राज्यपाल यानी कि सलाह लेंगे तो कभी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहवे नहीं करेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो दो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो सही है। सॉरी, यहाँ पर करा कौन सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति के संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न किसी विवाद पर राय लेने के लिए अधिकृत करता है, तो इसका सही आंसर सलाहकार क्षेत्राधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो 14 दिनों तक नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाइलोफाइटा से संबंधित है। शैवाल थाइलोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, याद रखिएगा। और पादप के कहेगा तो याद रखिएगा सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज और काइटिन एक प्रकार का शर्करा है, पॉलीसेकेराइड शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि तत्वों के रासायनिक गुणों के अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन दो तत्वों को बनाने वाले यौगिक का अध्ययन केंद्रित किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान के उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया गया, तो इसका सही आंसर डोवेरेनर हो जाएगा, डोवेरेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि स्वाइन फ्लू इसमें से किस वजह से फैलता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा विषाणु की वजह से, H1N1 के कारण। और ब्लड फ्लू कहेगा तो H5N1 हो जाएगा, ब्लड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा क्षय रोग किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। क्या 9 गुना होता है, F बराबर होता है ना G फिर M1 इंटू M2 हो जाएगा, अब बटा में फिर R² हो जाएगा, फिर मान धरिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पानी से भरे बर्तन में उबाल लाने हेतु तो ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी प्रमुख विधियां का इस्तेमाल होता है, तो इसका सही आंसर संवहन हो जाएगा। क्या संवहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न कोशीय स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, तो खाली स्थान इसका क्या होगा, तो इसका सही आंसर बी, प्रत्येक उच्च स्तर कोशी स्तर के साथ कम होता जाता है। जैसे इसका बात करेंगे तो जैसे में प्रथम पोषक स्तर पर उसका ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा, सेकंड पर कम मिलेगा। तो ये लिंडमान का नियम के अनुसार है कि ऊर्जा जैसे आगे बढ़ेगा 10% का नियम है लिंडमान का, जो जैसे आगे ऊर्जा बढ़ेगा कमता जाएगा। 10% का जो कहेगा लिंडमान 10% का जो ऊर्जा का रूपांतरण है अगले भाग में स्थानांतरित होता है, किसका नियम है, तो लिंडमान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि आधुनिक अवस्था सारणी में किसी समूह के नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय धातुओं के समान हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्षारीय धातु में आ जाएगा। पहला जो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट है वो क्षारीय धातु में आ जाएगा, फिर सेकेंड वाला क्षारीय मृदा धातु में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्षारीय धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भारी होती है, तो यहाँ पर देखिए निष्क्रिय गैस करा है ना, जबकि नाइट्रोजन ये निष्क्रिय गैस नहीं है, लेकिन सस्ता होने के रीजन के कारण ये नाइट्रोजन भरा जाता है। निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आ जाएगा आर्गन आ जाएगा। जो भी बात करेंगे वर्ग 18 के जो 0 वर्ग में रखा गया है उसमें जो भी तत्व है वो अकेले गैस के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका सही आंसर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें रक्त ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या करेगा, कम करेगा, डी ही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति पीएनए के बारे में सही है, तो देखते हैं एक बैंक के द्वारा किसी वित्तीय संस्थान में दिए गए ऋण जहां उधारकर्ता ब्याज के मूल राशि चुका सकता है या देरी करता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बैंकों को एनपीए से कोई आय करने की अनुमानित नहीं है, उसके बाद हम बात करेंगे ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, तो ये सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनमें न्यूनतम जमा थी,
तो इसका जो सही आंसर होगा एक हो जाएगा 50 करोड़ रुपया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहेगा 1969 में, और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1980 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है EBITDA का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड यानी कि इमोर्टाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। क्या? पुदुचेरी भारत में 3 स्टेट में है और 4 स्थान पर हैं। 3 स्टेट और 4 स्थान पे हैं, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे केरल में कौन स्थान हो जाएगा? यहाँ माहे हो जाएगा केरल में, और तमिलनाडु में 2 स्थान, एक कराईकल हो जाएगा, एक पुदुचेरी हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे हो जाएगा यानम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम नियम कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को निर्धारण करता है। यह एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1948 में। कब? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर 1999 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्सियो मिशन 4 के लिए किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, यानी कि शुभांशु शुक्ला और प्रशांत और बालकृष्ण नायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। AX4 मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला, प्रशांत और बालकृष्ण नायर को नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद करा यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्राज़ील और चीन सबसे बड़े कृषि निर्यातक देश हैं। उसके बाद कर रहा है कि भारत के योगदान के साथ यहाँ आठवां सबसे बड़ा निर्यातक होना चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए। भारत के योगदान में 8वां सबसे बड़ा निर्यातक होना, यहाँ पर 8 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करा उपयुक्त कथन, यानी करा उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त कथन देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा सही, 1 और 2 दोनों सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का 4था संस्करण वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सरकार के विमान रख रखाव मरम्मत एवं ओवरहाल MRO में स्वचालित मार्ग से कितना प्रतिशत FDI की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला मुख्य है इसमें। 41 नंबर सेम क्वेश्चन है, 41 नंबर, 3 व्यक्ति थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनिल चौहान हो जाएगा। क्या? अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में एक सतत भविष्य के लिए सतत वैश्विक दक्षिण थीम के साथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। क्या? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति ई शमन ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय यानी कि मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अमित शाह के द्वारा, और कहाँ? चंडीगढ़ लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक नियुक्त किसे किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्रिनसन जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 10वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर नई दिल्ली में किया गया। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।